साथ अनुष्का राय। आप सभी दर्शकों का G9 न्यूज में स्वागत है। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इधर राजश्री साहू महाराज सार्वजनिक सामाजिक जयंती समारोह रजेगांव में हजारों जन समुदाय के बीच संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता धनंजय वंजारी आयुक्त आयकर नागपुर ने की। प्रमुख अतिथि अंध सीमा कुशवाई, नई दिल्ली एडवोकेट स्वयं दिल्ली बोधन कामले, जिला उपनिबंधक सविता बेदरकर, सावन कटरे, डॉक्टर सुप्रिया बोरकर, महेंद्र गजभिये, संतोष डोंगरे, अनिल वट्टी, प्रकाश ब्रह्मणकर, विनायक खेरे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। प्रमुख वक्ता एडवोकेट कुशवाहा ने अपने ओजस्वी भाषण में शिक्षा तथा एकता को महत्व देकर सभी समाज एकजुटता को महत्व बताकर बाबा साहेब के कार्यों को उत्कृष्ट बताया। उसी प्रकार धनंजय वंजारी ने भी युवाओं के सामने आकर शिक्षा से आगे आकर आज ताकत दिखाने की बात कहकर आगे की लड़ाई हेतु शिक्षित होकर मिशन आगे बढ़ाएं। उसी प्रकार सविता बेदरकर तथा उप शिक्षा अधिकारी महेंद्र गजभिये ने भी संबोधित किया। जामड़ी का आदिवासी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। अतिथियों का सत्कार भी किया गया। संचालन तेजराम मेश्राम, सहायक पुलिस निरीक्षक मुंबई ने किया। समारोह सफलतार्थ कमेटी के पदाधिकारी तथा सदस्य ने अथक प्रयास किया। सतीश पारधी की सामाजिक रिपोर्ट। बेटियां है ये भी सोचो, ये समाज के जो ठोकेदार है महिलाओं के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर तुम्हारे नजर में पवित्रता रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी, तो समाज की हर बेटी हर बहू महफूज रहेगी। कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और इस गोंदिया की धरती के रजे गांव से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत की अखंडता एकमात्र कारण से बची हुई है, वो है भारत का संविधान। और जिसको लिखा है एक ऐसे बेटे ने जिस बेटे को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। हमारे खून में, हमारे पूर्वजों के विचारों में, हमारे पूर्वजों के व्यवहार में मानवतावाद की बात झलकती है। उनके कामों में मानवतावाद झलकता है। उनकी किताबों की लेखनी में समता मूलक समाज की बात झलकती है। लेकिन नागपुर से संचालित होने वाली किसी पत्रिका आज तक समता मूलक समाज की बात नहीं कर रही है। वो बात किस बात की कर रही है? उस बात की बात कर रही है, राष्ट्रवाद की बात कर रही है। और उस राष्ट्रवाद में इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जो कि बहुजनों की आबादी है, जो कि दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित मानव की आबादी है, उनके ये कैसा राष्ट्रवाद है? की है इनका विकास कर सकता है। इसीलिए यूएन द्वारा या बहुत सारी संस्थाओं द्वारा जब आंकड़े जारी किए जाते हैं, जब सूचकांक आता है, तो हम हमेशा निचले पायदान पर आ गए। निचले में भी अगर कहेंगे कि 150 अगर राज्यों 150 राष्ट्रों की 150 देशों की अगर बात हो रही है, तो उसमें हम सबसे निचले स्तर पे 10 राज्यों की सूची में हैं। है कि भारत विश्व गुरु बनने के कगार में है, फिर हम गरीबी में 150वीं रैंक पर क्यों हैं? आखिर कोई तो हमारे देश के अंदर भूखा सो रहा है। शिक्षा के सूचकांक में हम इतने पीछे क्यों हैं? इसका मतलब है हमने किसी को तो शिक्षा से वंचित रखा है। स्वतंत्रता के नाम पर अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, इसका मतलब है कि हमने मीडिया को, प्रेस को कठपुतली बना दिया है शासन सत्ता का। इसका मतलब है कोई तो ऐसा है जो कठपुतली बना हुआ है, अपने हक अधिकार की बात नहीं कर पा रहा है। क्या इन सारी चीजों पर बात किए बिना कोई भी राष्ट्र तरक्की कर सकता है? हमारे बाबा साहब ने 1950 में संविधान लिख करके इस देश को समर्पित कर दिया। जब अंग्रेज यहाँ से में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए हमारे चैनल G9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।